सबसे पहले आप इस लड़की की वीडियो सुनिए। हमारे पंडित भाई बोल रहे हैं आओ लड़की का वीडियो देखते हैं। जो ये कह रही है कि गाय भैंस का दूध निकालना उनका शोषण करना होता है। हमें जानवरों से आए हुए किसी भी प्रोडक्ट की कोई जरूरत नहीं है। हम बिना जानवरों का शोषण करे, बिना एनिमल प्रोडक्ट्स कंज्यूम करे एक बहुत अच्छी और हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। और अब जो बोल रहे हैं कि गाय का दूध नहीं निकालने के लिए, उसका जो दूध है उससे बच्चे के लिए है। आप मुझे एक बात बताइए, प्रकृति में बाकी जो भी जानवर है, चाहे हाथी हो गया या फिर हिरन हो गया, कोई भी हो गया, क्या हमें उनके दूध निकालने की जरूरत पड़ती है? नहीं पड़ती है। वो उनका बच्चों का दूध पी लेता है। कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, उनका बच्चों का दूध पी लेता है। उन्हें हमारी जरूरत नहीं है। हाथी दुधारू पशु में नहीं आती है मैम। हाँ, हाथी दुधारू नहीं है, रेप्टाइल है, जमीन पर लोट लगाता है। क्या बात कर रहे हैं? और नागिन एक दुधारू जीव है जिसका हमको दूध पीना चाहिए। ये क्या बात करता है यार? गांजा मार के रिपोर्टिंग करो तो यही हाल होता है। ये समझिए आप इसका, तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि गाय जो है तो दुधारू पशु में आता है, चाहे वो भैंस जो है दुधारू पशु होता है। दुधारू पशु उस पशु को कहते हैं जिसका दूध निकालना इंसानियत के लिए अच्छा माना जाता है, उन जानवरों के लिए भी अच्छा माना जाता है। हाँ क्यों नहीं, गधी का भी दूध पिला रहे बाबा रामदेव, ये उस गधी के लिए और पूरी इंसानियत के लिए बहुत फायदेमंद होगा। मगर क्यों? क्योंकि फिर हमको गधी का भी तो मांस बेचना है, जैसे अभी हम गाय भैंसों का बेचते हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तो सबसे पहला जो स्टेप है, क्योंकि वो अपने बच्चे के लिए दूध देती है, तो अगर हमें दूध चाहिए तो उसको प्रेग्नेंट होना पड़ेगा। उसका जो सबसे पहला स्टेप है, उसको आर्टिफिशियली इंसेमिनेट करते हैं। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन बोलते हैं, लेकिन उसका हाथ पैर बांध के उसके प्राइवेट पार्ट के अंदर स्टील का रॉड घुसा के उसको प्रेग्नेंट करते हैं। ये जानवरों के लिए भला कैसे हुआ? इसमें उसका कैसे भला हो रहा है? तो मैं इसे एक बात बता दूं कि लिपस्टिक लगाने से, ऐसे कटीले वस्त्र पहनने से तू ये सोच रही होगी कि तुझे पता है कि शोषण क्या होता है। हमारे चोमू पंडित को ऐसा लगता है कि अगर किसी ने लिपस्टिक लगा रखी है और इसके हिसाब से कटीले वस्त्र पहन रखे हैं तो वो लड़की लॉजिकल बात तो कर ही नहीं सकती है। कहने को पंडित है लेकिन मानसिकता पूरी खंडित है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। सबसे पहले भैंस की लात खानी पड़ती है, गाय की यहाँ लोमड़ी बांधनी पड़ती है, सानी करनी पड़ती है, खल लानी पड़ती है। फिर तुझे ये पता लगेगा कि गाय का जो बछड़ा है, जो भैंस का जो बछड़ा होता है, ज्यादा दूध पिलाओगे तो 10 धोकर मर जाएगा तीसरे दिन ही। पंडित मेरे भाई, दुनिया की कोई और माँ तो इतना दूध नहीं बना रही कि उसका अपना ही बच्चा अपनी ही माँ का दूध पी ले तो मर जाए। बात तो सही है। इसलिए हमारे पूर्वजों ने कुछ पशुओं को चिन्हित किया है कि जो दुधारू होते हैं, जिनका दूध निकालना जरूरी होता है, क्योंकि एक सीमा होती है, सीमा के पीने के बाद वो बच्चा भी मर जाएगा। शास्त्र बहुत पढ़ लिया बेटा, अब समय है सिलेक्टिव ब्रीडिंग के बारे में पढ़ाई करने का। चलो जाओ होमवर्क करके आओ। और महारानी अंबिका रानी सुन ले बात है, क्योंकि दूध अगर न काटोगे तो गाय की थनेला हो जाएगा, दूध वहीं चिपक जाएगा। इतनी जानकारी होती तो तुम्हें भाषण लो देती कैमरा। ये वही लोग हैं जो मांस ना खाने को लेकर आपसे पूरी सहमति बताते हैं, आपके कंधे से कंधा मिलाते हैं, लेकिन जब इनसे दूध ना पीने को लेकर कोई लॉजिकल बात करो तो अनशंड बोलते रहते हैं। पंडित मेरे भाई, इतनी जानकारी होती तो तुम्हें भाषण लो देती कैमरा पे।